हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था मास पॉइंट ज्योमेट्री के बारे में ना। उसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए थे और टू सेबियंस का प्रॉब्लम था, उसको बहुत अच्छे से समझे थे और हर उसका एस्पेक्ट देखे थे कि किस किस तरीका से सवाल पूछा जा सकता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना देर के अब स्टार्ट करेंगे आज थ्री सेबियंस का प्रॉब्लम, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जो कल पिछले क्लास में कुछ बातें बताए थे आपको, उसको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि आपका जो दो कॉन्सेप्ट है ना, वही कॉन्सेप्ट आपका तो हर जगह पे अप्लाई होता है ना। क्या होता था पहले कि हमारे पास अगर कोई दो मास हो ना, M1 और M2, है ना, M1 M2 हमारे पास दो मास हो। देखिए जैसे किस प्रकार से हमारे पास, देखिए इसका अगर सोचिए कि लेफ्ट पॉइंट पे मास M1 है ना, राइट हैंड साइड पे आपका जो आपका है वो मास M2 है, ठीक है ना। ये पिवोट पॉइंट कोई इस तरीके से आपका ना, पिवोट का सोचिए कि लेफ्ट इन से डिस्टेंस है x1 का, राइट इन से डिस्टेंस है x2 का होता था। तो हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे दो रिजल्ट आता था हम लोग के पास, M1 x1 इक्वल टू M2 x2, एक रिजल्ट होता था और दूसरा देखिए M इक्वल टू क्या हो जाता था आपका M1 प्लस M2, है ना, और M इक्वल टू हो जाता था आपका M1 प्लस M2। इसी दोनों रिजल्ट से हम लोग जितना भी इसका रिजल्ट होता था उसको हम लोग बनाते थे और सीखते थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं थ्री सेबियंस प्रॉब्लम, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको चलते चलते ये बताते कि सेबियंस कहते थे किसे। जैसे कि देखिए अपने पास कोई एक ट्रायंगल होता था, ट्रायंगल्स होता था, जैसे कि आपका ABC है कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ABC एक ट्रायंगल होता था। देखिए ट्रायंगल अगर ABC है ये, तो सेबियंस क्या होता था आपका, वर्टेक्स से अपोजिट साइड को किसी भी पॉइंट को मिलाने वाला पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट होता है ना। तो जैसे कि चाहे ये आपका हो, है ना, ये कहीं D पॉइंट पर कट करे, ये भी कहीं इस तरीका से कुछ कट कर ले E पे, और ये सोच लीजिए कि आपका ये F पे कट करता है ना, तो आपका ये आपका सेबियंस होता था। सेबियंस ये नहीं है कोई जरूरी कि आपको मीडियन हो, इनसेंड आपका एंगल बाइसेक्टर हो, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब आपका एंगल बाइसेक्टर भी आपका एक सेबियन हो सकता है ना, आपका मीडियन भी एक सेबियन हो सकता है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपका मीडियन है ना, मीडियन को आपका जो ग्रेविटी सेंटर है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री से कैसे प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल था आपका, ये एक AD एक मीडियन हो गया, ये आपका ये समझ लीजिए कि BE एक मीडियन है, और ये देख लीजिए आपका CF मीडियन है ना। ABC ट्रायंगल है, AD BE और CF आपका मीडियन है। जैसे ही आपका मीडियन हो गया तो क्या हो गया आपका BD इस टू DC इसके टू कितना होगा 1:1, है ना। AE इस टू EC का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1:1, है ना। IF इस टू FB का वैल्यू हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा, है ना। देखिए तो 1:1 का रेशियो है 1:1, 1:1। तो देखिए यहाँ पे वेट पुट करते थे तो कैसे करते थे, M1 X1 तो इनके अपोजिट वाला वेट होता था, यहाँ पे काउंट होता था। तो ये अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 1 kg का वेट आ रहा है, ठीक है। देखिए ये 1 है तो 1 kg, अगेन ये 1 है तो अगेन यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका 1 kg का वेट लगेगा, है ना। तो सिमिलरली देखिए 1:1 के, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आपका 1 kg का हो जाएगा। देखिए ये कितना होता था, ये आपका पिवोट की तरह काम करता था ना, ये पॉइंट, है ना। ये देखिए ये सारे कितना 1 + 1, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका 2 kg। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ भी निकालना हो, है ना, ये आप समझिए कि ग्रेविटी सेंटर G है ना, तो हम लोग को निकालना था AG इज टू GD, AG इज टू GD इक्वल टू BG इज टू GE इक्वल टू CG इज टू GF इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए वेट का रेशियो कितना 2:1 है ना, तो ये रेशियो आपका कितना हो जाएगा बाइसेक्शन, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1, है ना। सिमिलरली सारा देखिए यहाँ पे ये भी कितना आपका हो जाएगा 2 kg होगा, है ना, पिवोट। तो देखिए ये रेशियो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 2, है ना, और ये रेशियो यहाँ से कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली आपका इसको भी लिख सकते हैं, तो सारा रेशियो आपका कितना हो जाएगा 2:1, 2:1, 2:1। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको मास पॉइंट ज्योमेट्री से भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो भी मीडियंस है ना, वो ग्रेविटी सेंटर पे एक दूसरे को
2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सीख सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि अब 3 सेवियंस का जो प्रॉब्लम है ना, उसमें किस टाइप से आपको डेटा दिया जाएगा और क्या क्या चीज आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए हम लोग चलिए एक जनरल ब्रीफ बताए थे। जैसे देखिए कि अपने पास एक, आप अज्यूम कर लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। एबीसी आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका एक सेवियन ये है, दूसरा सेवियन ये है, और तीसरा सेवियन आपका ये किसी पॉइंट इस पे कट कर रहा है, ए बी सी डी, ये हो गया आपका ए फोर है, ये पॉइंट ओ पे कहीं कट कर रहा है। तो आपका कोई दो है ना, ये आपका दे दिया मैंने कि 2:3 है ना, ये आपको दे दिया गया 4:5। तो रिमेनिंग वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है ना, रिमेनिंग वैल्यू पूछा जा सकता है। फिर आपको यह इस तरीका से दिया जा सकता है, हाँ कुछ इस तरीका से हो। यहाँ पे आपको ये डेटा दिया जाए, इसको मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2:3 है, हाँ ये आपको दे दिया जाए 5:4 है, ये दो दिया जाएगा, रिमेनिंग पूछ लिया जाएगा आपसे। समझ रहे ना बात को, किस किस तरीके से आपका सवाल फ्रेम होगा, एक बार मैं ये आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये दिया हुआ है ना, इसमें आपको दे दिया जा सकता है 5:4 है ये, है ना, ये आपका 3:2 है, जो भी। तो आपका रिमेनिंग का जो रेशियो है वो पूछा जा सकता है आपसे। रिमेनिंग रेशियो बोले तो ये इसका रेशियो ये रेशियो ये रेशियो ये, है ना। और अगेन ये रेशियो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीका का सवाल आपका बनता है। ये 2 3 है, 5 है, ठीक है। एक चौथा तरीका का इस तरीका से भी आप सोच सकते हैं कि आपका ऐसा बन सकता है सवाल, इसमें ऐसा आपको दे दे, ये आपका 3:2, ये आपका 4:5 है ना। तो इस तरीके से आपका सवाल में बाकी रिमेनिंग आपका डेटा आपसे पूछा जा सकता है। ये रेशियो ये दिया हुआ, ये रेशियो दिया हुआ यहाँ पे, तो आपको बाकी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग बिना देर के वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला प्रॉब्लम है ना, पहला प्रॉब्लम है इस टाइप का, इसको हम लोग कैसे फास्टली सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा ये पहला सवाल, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आपके पास रेशियो क्या हुआ दिया हुआ है, BT अपॉन डी का रेशियो दिया हुआ आपका 2:3 है ना, EC का रेशियो दिया हुआ आपका 4:5। तो आपको रिमेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है ना। रिमेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है तो मतलब कि आप सोच लीजिए कि AF/FB इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। और अगेन देखिए ये BO/OE ऐसा ही पूछा जा सकता है आपको, BO/OE का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाट। BO/OE AO/OD का वैल्यू वाट, है ना। AO/OD भी पूछा जा सकता है। 1 2 देखिए 3 हो गया। अब एक अगेन और क्या पूछा जा सकता है आपसे, CO/BO/OF अगेन CO/OF, है ना। ऐसे ही पूछा जाता है CO/OF का वैल्यू आपका क्या होगा, हाँ। ये 4 चीजें पूछी जा सकती है, किसी चीज को भी पूछा जा सकता है। तो देखिए फिर इसको सवाल को ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता था, क्या बोले थे। देखिए अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपका सवाल में कैलकुलेशन थोड़ा कम हो, लेकिन बाकी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते। तो देखिए पहले हम लोग यहीं से देखिए, तो इस पॉइंट पे जो भी वेट होगा इस पे डिपेंड करेगा 4 और 2 पे, है ना। ये 4 पे डिपेंड करेगा और ये 2 पे डिपेंड करेगा। देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना होता था, 4 होता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि 4 kg वेट है अपने पास, ले लिए हम लोगों ने, ठीक है। 4 kg लिए हैं। तो देखिए अब इस लाइन सेगमेंट पे आता है BC में, तो देखिए 2 के लिए कितना है, 4 है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, ये 6 kg हो जाएगा, यही रेशियो होता था ना, ये 6 kg हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका 4 के लिए कितना था, यहाँ पे 4 kg, तो 5 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 kg, ठीक है। अब देखिए 6 + 4 ये कितना हो गया आपका, बीच वाले पॉइंट पे कितना आएगा आपका, 6 + 4 कितना हो गया यहाँ पे D पॉइंट पे 10 kg आएगा, हाँ। D पे तो आपका 10 kg आएगा। देखिए यहाँ पे 4 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आएगा, E पे कितना आएगा आपका वेट 9 kg, है ना। अब देखिए क्या बोले थे आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बता दिया गया था ना, कि जो बीच में कोई भी पिवोट होगा, है ना, अंदर में जो भी कोई पॉइंट होगा उस पर चारों तरफ से जितना तरीका से देखेंगे ना, वेट ऑलवेज फिक्स होगा। तो 9 + 6 15, 5 + 10 15,
है ना। इसका मतलब ऐसा ही है, यहां से भी देख सकते हैं 5 + 6 कितना हो गया आपका 11 की, तो 11 + 4 15। इसका मतलब आपका ये सारा सही है। तो हम लोगों ने यहाँ से वेट सबको दे दिया। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, अब रेशियो निकालना। तो AF/FV, तो AF/FV के लिए कितना आ जाएगा आपका, देखिए AF/FV, तो ये 6 kg यहाँ पे आ जाएगा, आइए 5 kg यहाँ आ जाएगा। तो AF/FV कितना आ जाएगा आपका 6:5, है ना। BO/OE, देखिए BO/OE कितना है, तो ये कितना होगा 9:6, यही होगा ना आपका BO/OE। तो ये आपका यहाँ पे आएगा 9 kg, और ये 6 kg आपका यहाँ पे आएगा, यही होगा ना। तो 9:6, तो 9:6 आपका कितना हो जाएगा, इसका तो आपका हो जाएगा 3:2, है ना। AO/OD, तो AO/OD कितना होगा 10:5, है ना। 10:5 हो गया आपका, इसका मतलब कितना हो गया 2:1 हो गया, है ना। और CO/OF, CO/OF कितना हो जाएगा आपका, CO के लिए 11:, ये यहाँ पे आएगा, ये इस तरफ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 11:4, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। अब देखिए हम लोग वेट हमको बताया था ना आपको, किसी भी तरीके से हम लोग कैसे भी ले सकते हैं। तो चलिए इसी सवाल को हम लोग दूसरा तरीका से देख लेते हैं, कैसे भी कर सकते, आंसर चेंज नहीं होगा अपना। ABC है ना, ये आपका AD है, ये आपका BE है, ये आपका C है, F है, E है, ये D है। आपका रेशियो क्या हुआ दिया था, BD/D का रेशियो दिया होता है, ठीक है। और क्या दिया हुआ था, AE/EC का रेशियो दिया हुआ था 4:5। तो हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। अब हम लोग सोचिए कि यहां से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 3 kg होगा, है ना। देखिए ये 3 के लिए कितना है आपका 3 kg, तो 2 के लिए यहां पे कितना हो जाएगा आपका 2 kg होगा, है ना। देखिए 2 × 3 6, 3 × 2 6, समझ रहे ना बात को। अब देखिए 4 के लिए आपका कितना, ये 2 kg, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 के लिए कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि 5/2 kg, है ना। देखिए 2 kg या 5/2 kg कितना हो जाएगा आपका, ये पे कितना आ जाएगा बेटा आपका 9/2 kg, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 + 3 5 kg, बीच वाले पॉइंट। ये देखिए 5/2 + 3, 5/2 + 3 को कितना लिख सकते हैं आप 11/2 kg, हाँ 11/2 kg। देखिए सारे जगह पे वेट तो हम लोग दे दिया। अब यहां से लिखते हैं 3 + 9/2 कितना हो जाएगा आपका 15/2 kg, है ना। 15/2 kg इस पॉइंट पे आएगा ना। ओके, इधर से भी देखेंगे तो 5 + 5/2 15/2, इधर से भी देखेंगे 11/2 + 2 कितना आ जाएगा आपका 15/2। मतलब कि हमारा अजम्पशन सही है। उसके बाद जो भी देखिए रेशियो क्या है इसका, जस्ट इसका हाफ हो रहा है हर जगह पर, है ना। तो रेशियो आपका सारा सेम होगा। देखिए रिजल्ट क्या हो रहा है आपका, हर जगह पे इसका हाफ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। रेशियो अगेन इसी तरीका से होगा। तो फ्रेंड कैसे भी पूछा जाए कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मन है तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए, है ना। मन है तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट आपका वही मिलेगा, है ना। देखिए यहां से देखिए, यहाँ पे क्या था, सब हाफ हाफ हो गया था, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए इस तरीका से सोचते हैं ना। आपको पहला सवाल है, इसको हर एंगल से आपको सोचने के लिए बताया था। देखिए अगेन देखिए यहां से हम लोग शुरू करें अगर, देखिए ठीक है ना। यहां से अगर शुरू करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 kg, ठीक है ना। ये आपका 5 kg हो जाएगा, ये 5 kg हो जाएगा। देखिए 5 के लिए आपका कितना है 5, तो 4 के लिए कितना होगा, अब ये 4 kg हो जाएगा, है ना। तो 5 + 4 ये पे कितना आ जाएगा आपका 9 kg। हम लोग यहां से स्टार्ट के देखिए। अब देखिए 2 के लिए 4 हो रहा था, 3 के लिए कितना हो जाएगा 6 kg, है ना। 6 + 4 कितना हो गया आपका 10 kg। अब देखिए 5 + 6 कितना हो गया आपका 11 kg, वेट वाले से यहाँ पे देखिए। अब सारा के लिए कितना हो जाएगा आपका 15 kg। फिर देखिए अगेन सारे रेशियो आपका होगा जो सेम होगा, बिल्कुल यही वाला रिजल्ट आ गया। तो फिर जैसे भी हो ना अप्रोच आप कुछ भी लगाए, आंसर आपका तो वही होना है। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सीखते हैं दूसरे टाइप का प्रॉब्लम, है ना, जो कि 3 7 से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आपको समय बचाने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन को पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है। यहाँ पे ये दिया हुआ कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें कि एडी बी और सीएफ आपका शेबियंस है जो कि पॉइंट ओ पे कट करता है। तो यहाँ पे आपका 2 वैल्यू दिया हुआ ना, बीडी
बी डी इज टू डी सी का वैल्यू दिया हुआ है और बी ओ इज टू ओ ई का वैल्यू आपका दिया हुआ है ना। बी डी बाई डी सी आपका 2:7 है, बी ओ बाई ओ ई आपका 2/5 है। तो रिमेनिंग जो सारे रेशियो है ए एफ वाई एफ बी देख रहे हैं, ए ओ वाई ए डी, ठीक है, ए एफ वाई एफ बी, ए ओ बाई ओ डी, आपका ए ई बाई ई सी और सी ओ इज टू ओ एफ। ये जो रिमेनिंग चार है इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो फ्रेंड्स अगेन हम लोग देखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। हाँ ना, देखिए ये आपका कितना है, आपका 3:7 में है ना। एक तरीका तो फ्रेंड्स ये है आपका कि सबसे पहले अगर हम लोग इसका वेट लेकर के चलेंगे तो हम लोग को कैलकुलेशन काफी फास्ट होगा, अदरवाइज हम लोग को कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए देखिए पहले हम लोग फास्ट कैलकुलेशन से करते हैं, उसके बाद हम लोग आप जो बोलेंगे उसी पॉइंट को उठा करके हम लोग उसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ये देखिए बी पे है ना, बी पे जो भी वेट होगा किस पे डिपेंड करेगा, आपका 5 पे और 7 पे, है ना। 5 पे और 7 पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब 5 और 7 का हम लोग एलसीएम लेते हैं ना, जैसे कि आप वर्क वाले सवाल में देखते थे कि एफिशिएंसी के लिए क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, या कहीं पे भी कुछ ऐसा सवाल आता था, आपका प्रॉफिट वाले भी बहुत सारे सवाल होते थे, वहां पे आप लोग एलसीएम लेते थे। यहाँ पे देखिए बेस्ट वे वही होता है, या तो आप 5 kg भी मान सकते हैं या 7 kg मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 into 7 मान लेंगे तो कैलकुलेशन आपका काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ के लिए 5, यहाँ के लिए 7, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो बी पे आपका कितना हो जाएगा आपका 35 kg, है ना। 5 और 7 का एलसीएम। अब देखिए यहाँ से 7 के लिए आपका कितना है 35 है ना। 7 के लिए आपका कितना है, यही होता था ना, उल्टा जाता था। आइए तो 3 के लिए आपका कितना हो जाएगा आपका 15 kg, है ना। m1 x1 = m2 x2, हाँ इसको आप लोग ऑलवेज लिख करके रखें, जितना लिख करके आप रखेंगे उतना आपको बढ़िया। और m = m1 + m2। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, पिवट पॉइंट है, सुन पिवट पे तो 35 + 15, तो डी पे कितना आपका वेट हो जाएगा, डी पे आपका वेट हो जाएगा कितना 50 kg, डी पे आपका 50 kg हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा देखिए आपका 5 का वैल्यू कितना है 35, तो 2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 14, यही होगा ना। 5 का अगर 35 है तो 1 का कितना हो जाएगा 7, 5 का 35 तो 2 के लिए आपका कितना हो जाएगा 14 kg। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ सवाल वो लग रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा ये चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बीच वाला वेट होगा तो ऑलवेज ज्यादा होगा। तो देखिए ये कंक्लूजन यहाँ से निकल गया, यानी कि हम लोगों ने सवाल में कुछ ये अगर हम इसको 4:5 रखते हैं तो मे भी आपको बेटर होगा, है ना। हम लोगों तो सवाल अटेंडम ले लिया था। अब देखिए यहाँ से देखिए ये आपका 35 kg है, ठीक है ना। अब देखिए 5 के लिए 35 है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा आपका 28 kg, ठीक है, क्योंकि ये तो 15 kg से कम नहीं होगा ना। तो ये हमारा वो असम्पशन गलत था, वैसा नहीं हो सकता किसी भी ट्रायंगल में। देखिए ये 15 है 28 है, तो ये आपका कितना हो गया 20, तो दोनों का सम होता है, कितना हो गया आपका 13 kg, ये आपका हो गया 13 kg। अब देखिए ये 35 है, ये 13 है, ठीक है, ये 35 है, ये 13 है, तो बीच वाला कितना हो जाएगा 35 + 13 48 kg। अब जो रेशियो आपको बोलता है निकाल लीजिए। अब देखिए बीच सबसे फिर दूसरा तरीका क्या होता था, आपको हम बीच वाला जो वेट है हर तरीका तरफ से सेम होता है। 35 + 28 63, 48 + 15 63, 50 + 13 63, यानी कि वो पे कितना वेट आएगा यहाँ पे 63 kg। अब तो हर जगह का वेट आपको मिल गया है, तो हम लोग सीधा देखिए a बाई एफ बी के लिए क्या हो जाएगा आपका 35 बाई ये कहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा ना, यही होता था। अब सारा क्रॉस, तो a बाई एफ बी कितना हो जाएगा आपका 35 बाई 30, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए अपॉन ओडी कितना हो जाएगा 50:13, हाँ 50/30, ये वेट अपॉन ये वेट, हाँ 50/30। यही अपॉन इसी कितना हो जाएगा आपका 15/30, है ना। यही अपॉन इसी के लिए क्या हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, 13 आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यही हम लोग हमेशा करते आते थे, तो यही बाई इसी आपका कितना हो जाएगा 15/13। अब देखिए CO अपॉन OF के लिए देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये 48 हो जाएगा, और ये आपका कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ना 48/15, तो 48/15 को आप क्या लिखेंगे 3 5 या 15, है ना, तो 5 हो जाएगा आपका ये 16, यानी कि क्या लिखेंगे 16/30,
5। ये रेशियो आपका इस तरीका से मिलेगा, है ना। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से नहीं स्टार्ट करके कहीं दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं ना। यहाँ पे नहीं तो वेट 5 kg लीजिए, 7 kg कुछ नहीं। अब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, है ना। तो देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको अज्यूम कर लीजिए कि 3 kg आएगा, है ना। ये 3 kg होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 7 kg, है ना। m1x1 इक्वल टू m2x2। हाँ, ये अगर 7 kg लेते हैं यहाँ पे, ये 3 kg। देखिए अब देखिए इसके बारे में हम लोग सोचते हैं 2:5 में अगर 5 7 के बराबर है, देख रहे हैं ना, ये क्या होगा 5, यहाँ पे देखिए इस लाइन में देखिए तो 5 7 के बराबर है तो 2 कितना के बराबर हो जाएगा 7/5 इंटू 2, 7 2 जब 14/5, है ना। तो ये आपका 14/5 kg हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 + 3 कितना हो गया आपका, ये 10 kg हो गया, है ना। ये देखिए 14/5 है, ये 3 है ना। ये सॉरी ये तो 4 था, 4 हो गया तो ये कितना हो गया आपका 4 के लिए कितना हो जाएगा आपका 28/5, है ना। देखिए ये 3 है, ये 28/5 है ना। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30, आपको कितना लिख सकते हैं आप 3 को 3 kg है आपको तो कितना बाई 5 लिख सकते हैं 30/5 लिख सकते हैं ना। 3 को आप लोग लिख सकते हैं 15/5, सॉरी 15/5, ये 28/5 तो ये कितना हो जाएगा आपका 13/5 kg, है ना। यहाँ पे 13/5 kg है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 13/5 है, यहाँ पे 7 है। 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 35/5, तो ये कितना हो जाएगा आपका अगेन ये दोनों का सम होगा जो यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 48/5 kg, है ना। 48/5 kg हो गया आपका। देखिए यहाँ पे मास हो गया, यहाँ पे मास हो गया, यहाँ पे मास हो गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट पे देख लीजिए कहीं पे कोई मास, तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका 10 + 13/5। 10 + 13/5 को क्या लिख सकते हैं 63/5। देखिए इस डायरेक्शन से भी देखेंगे तो आपका 63/5 kg है। इस तरीका से देखें 7 + 28/5 यानी कि 35 + 28/5 अगेन ही हो जाएगा कितना 7 + 28/5 को क्या लिख सकते हैं 63/5 ही तो लिखेंगे, है ना। 48/5 + 3 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 63/5 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अगेन जो भी आपका जो वेट का जो मास जो हम लोग पुट करते हैं उसका रेशियो कितना है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो मास हम लोगों ने दिया था उसका 1/5 है, सारा 1/5 है। सारा अगर 1/5 है तो रेशियो तो आपका बिल्कुल वही रहेगा ना। तो आप लोग देखिए हम लोग अब मन होता है तो AF/AF भी देख लेते हैं। AF/AF भी कितना आ जाएगा आपका देखिए 7/13/5, 7/13/5 तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 35/30, यही तो करना। देखिए यहाँ से आपका ये आ गया, है ना। अगर हम लोग AO/OD लिखना चाहें AO/OD तो OD कितना है आपका, OD के लिए कितना 10/13/5 ये लिखेंगे 10/13/5 तो क्या लिखेंगे आप इसको 50/30, 50/13 ये आपका रिमेनिंग सारा डेटा आपका वही हो जाएगा ना। हम लोग को तो यही चीज बेसिक कैलकुलेट करना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका टाइप 2 है ना। उसके बाद हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा टाइप का सवाल कैसा पूछा जाएगा, उसके बाद चौथा टाइप, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग एक और ट्रायंगल ले लिए हैं। आपका समय बचाने के लिए हम लोगों ने ट्रायंगल को पहले ही ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि आपका AD B और C एक सेवियंस है जो कि पॉइंट O पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है AO/OD दिया हुआ है और BD/DC का वैल्यू दिया हुआ है ना। AO/OD 3:2 है, BD/DC आपका 5:4 है। तो आपका रिमेनिंग जो वैल्यू है F/FB आपका AO/OD BD/OE और C/OF का वैल्यू है जो आपको निकालना है AE/AC का। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे अगेन देखिए सेम बात है ना। यहाँ पे हम लोग किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मन होता आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक बार आपको यहाँ से स्टार्ट करके दिखा देंगे। या चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस बार, है ना। तो देखिए 3:2 में है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, इसके अगर हम लोग 2 kg लिखें, है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 3 kg हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
3 kg है ना, आपका क्या रिजल्ट आपको बताया गया था, देखिए याद कीजिए, M1H1 इक्वल टू M2H2 है ना, और अगेन M1 प्लस M2 इक्वल टू M है ना। तो यहाँ से देखिए ये टोटल आपका कितना 3 kg है, तो M1 को जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, M1 का वैल्यू हो जाएगा आपका, M1 का वैल्यू हो जाएगा आपका M इंटू X2 अपॉन M1 प्लस M2, सॉरी M इंटू X2 अपॉन X1 प्लस X2, यही वैल्यू आएगा ना। यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे इसको तो आपका M1 इक्वल टू आएगा M2 इक्वल टू M इंटू X2 अपॉन, देखिए आप इतना प्रैक्टिस करेंगे ना कि ऑटोमेटिक आपको ये चीजें याद हो जाएगी, है ना। ये आप सीधा समझिए कि 9 के लिए आपका कितना 3 kg है ना, ये बीच वाला पॉइंट यानी कि 9 के लिए आपका 3 kg है, तो 4 के लिए इस तरफ के लिए कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इस तरफ के लिए आपका कितना हो जाएगा आपका 5। तो देखिए 9 के लिए आपका 3 kg है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 3/9 मल्टीपल 4, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4/3 kg है ना, बीच में 4/3 kg, तो सी पे कितना हो जाएगा आपका 5/3 kg है ना। हम लोग को बंधना किसी भी तरीका से नहीं है, देखिए 2 kg है, ये आपका कितना हो गया 5/3, तो इसको 2 प्लस 5/3 को क्या लिखेंगे आप 11/3 kg, ये पिवोट पे आ जाएगा है ना। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप फ्री हैं। अब देखिए ये 4/3 kg है, ये 2 kg है ना, 4/3 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 10/3 kg है ना, 4/3 प्लस 2 यानी कि 10/3 kg हो गया आपका। अब देखिए सारा आपका वेट हमारा निकल गया, सारा वेट निकल गया, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 10/3 प्लस 5/3 आपका कितना हो जाएगा 15/3 यानी कि 5। देखिए 4/3 प्लस 11/3 15/3, अगेन यहाँ पे वेट आपका 5 3 प्लस 2 5 kg, तो हर तरीका से ही 5 kg वेट यहाँ पे मिल गया। अब आपको जो वैल्यू बोल रहा है निकालना लीजिए, अब करना क्या है आपका, देखिए AF अपॉन FB, तो AF अपॉन FB कितना हो जाएगा आपका 4/3 अपॉन 2 है ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे आपका 4/3 अपॉन 2 है ना, यानी क्या लिखेंगे 4/6, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 2/3, इसका 2 आपका हो जाएगा 2/3, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए BO अपॉन OE, BO अपॉन OE का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका BO अपॉन OE, कहीं कुछ नहीं करना है, BO अपॉन OE यानी कि 11/3 अपॉन 4/3, 11/3 अपॉन 4/3 आपका कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा आपका 11/4 हो जाएगा। अब देखिए CO अपॉन OF, CO आपका क्या है CO अपॉन OF, CO कितना है आपका अपॉन OF, तो कितना 10/3 अपॉन 5/3 है ना, ये कहा जाएगा CO के लिए हो जाएगा, ये 5/3 इसके लिए हो जाएगा OF के लिए, तो 10/3 अपॉन 5/3, इसको CO अपॉन OF को क्या लिखेंगे 10/3 अपॉन 5/3, यानी कि आपको क्या हो जाएगा 2/1 है ना। अब देखिए AE अपॉन EC, AE अपॉन EC कितना हो जाएगा आपका AE अपॉन EC, देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे 5/3/2 है ना, 5/3/2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 5/6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा AE अपॉन EC का। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अब किसी दूसरे जगह से वेट लेकर के देख लेते हैं ना, यहाँ पे तो हम लोग इसको वेट को पहले लिए है ना, इसका या इसका बार तो बाकी एक ही है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग इसका वेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेट को, देखिए यहाँ पे देखिए सी पे वेट अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5 kg, देखिए जैसे ही 5 kg होगा आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 kg हो जाएगा, चाहिए होगा ना। ये जो आपका पिवोट पॉइंट है यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 kg, 5 प्लस 4 9 kg हो गया आपका। देखिए ये आपका कितना 3:2 में 3 का वैल्यू कितना है आपका, 3 किसके इक्विवेलेंट है 9 के, तो 2 कितने किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 6 kg। हाँ देखिए ये 4 है 6 है, तो इसका पिवोट पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, ये पे कितना हो जाएगा आपका 10 kg, ठीक है। हाँ देखिए 5 और 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये पे 11 kg इतना वेट हो। अब देखिए 11 प्लस 4 15, 10 प्लस 5 15, 9 प्लस 6 15, यहाँ पे हर हाल में यहाँ पे आपका 15 kg ही होगा। अब कोई भी वैल्यू AF अपॉन FB, AF अपॉन FB के लिए आप क्या लिखेंगे 4/6 यानी कि 2/3,
देखिए ए बाई ए बी तो 4/6 है, अगेन 2/3 आ गया। ये लिखेंगे एफ बाई एफ पी को क्या लिखेंगे आप 4 है ना, ये हो जाएगा बाई 6, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4/6 को क्या लिखेंगे 2/3, सेम वैल्यू आ रहा है। अब देखिए ए अपॉन ओडी को क्या लिखेंगे आप, ए अपॉन ओडी को आपको लिख, तो ये तो दिया हुआ है ना, ए अपॉन ओडी तो आपका दिया हुआ है। तो आप देखिए बीओ अपॉन ओई को क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बीओ अपॉन ओई को क्या लिखते हैं 11/4, तो 11/4 बीओ अपॉन ओई, बीओ अपॉन ओई के लिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बीओ अपॉन ओई के लिए ठीक तो है 11 आपका 4 है ना, ये तो 4/3 के लिए आता है। देखो बीओ अपॉन ओई कितना था आपका 11/4, सीधा आंसर हो गया। या ये भी सही है आपका 11/4, तब जो भी है आप उसको आजूम करके निकाल सकते हैं। तो ये फ्रेंड होता है तरीका, हर एंगल से आप सोचिए, हर पर्सपेक्टिव में सोचिए, उसके बाद आपका माइंड है जो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ट्रेस करने लगेगा कि सवाल हम लोग किस अप्रोच से बनाएंगे तो फास्ट बनेगा। तो फिर चलिए इसके बाद हम लोग अगला टाइप देखते हैं इसका, हाँ वहां पे हमारा ये जो बीच वाला 2 सेबियंस है वो दिया रहेगा, उसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे चौथा टाइप का इसमें सवाल इस तरीके से राइज हो सकता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उसमें आपका जो 2 सेबियंस है ना वो जिस रेशियो में डिवाइड करता है ना आपस पे उसका वैल्यू दे दिया जाए, तो बाकी रिमेनिंग डेटा को आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी से एक ट्रायंगल है, इसमें ए ओ अपॉन ओ डी, जहाँ पे तीनों सेबियंस कट कर रहा है वो पॉइंट ओ है, तो ए ओ अपॉन ओ डी का वैल्यू दिया हुआ आपका 3:2, बी ओ अपॉन ओ ई का वैल्यू दिया हुआ आपका 5, ऐसे भी दे सकता है, ए ओ अपॉन ओ डी दे सकता है, और आपका सी ओ अपॉन ओ एफ दे सकता है, ओ एफ अपॉन सी ओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता ना। आपका समय बचाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया था। तो देखिए ए ओ अपॉन ओ डी आपका कितना 3/2 है, बी ओ अपॉन ओ ई आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/5 है, तो हमको इस तरीके से। फिर से दूसरा तरीका भी तो आपको सिखाया था हम लोग शेवाइज थ्योरम है ना, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया था आपको, आप जिस तरीका से भी देखें ना यहाँ पे आपका मास सेम होगा है ना, जो इंटरनल पिवोट पॉइंट होगा वहाँ पे आपका मास ऑलवेज सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 + 5 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए बी के डायरेक्शन में कितना आपका 12 है ना, और देखिए ए डी का डायरेक्शन में आपका 5 है। इसका मतलब क्या करेंगे 12 में 5 से गुना कर देंगे और 5 में आपको 12 से गुना कर देंगे, तो आपका ये बराबर होता है। देखिए 12 वाला आपका कौन सा पार्ट है ये है ना, तो इस पार्ट में आप 5 से गुना कर दीजिए, तो ये 5 जो आपका कितना हो जाएगा आपका 25। इस टाइप का आप सवाल पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोगों को अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले क्लास जाकर के इसका देखिए है ना, बहुत अच्छे से समझा गया है ना। ये रेशियो आपका कितना होगा 35:25 का रेशियो होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 5 वाला में 12 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 12, ये कितना आएगा आपका 36 है ना, 36 है 2 × 12, 2 × 12 आपको कितना हो जाएगा 24 का रेशियो। देखिए ये 36 और 24 का रेशियो है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे वेट आपका कितना हो जाएगा 36 kg हो जाएगा, यहाँ पे वेट आपका हो जाएगा कितना 24 kg। क्वेश्चन आपका फिनिश। यहाँ देखिए 25 है, तो यहाँ पे आपका वेट कितना हो जाएगा आपका 25 kg, और यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा आपका 35 kg है। देखिए 25 और 35 ये कितना हो जाएगा आपका 11 kg, ये वाला 24 + 11 35, यहाँ देखिए 25 है हाँ 36 है, 25 और 36 ये भी है, इस तरह से भी देखें तो 11 kg होगा। यहाँ पे देखिए 25 है और 24 है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 49 kg। इस डायरेक्शन में देखिए 49 + 11 कितना होगा आपका 50, इस 49 + 11 60, इस डायरेक्शन में देखिए 35 + 25 60। अब आपका क्वेश्चन फिनिश। अब जो बोलना है वो कीजिए, CO/OF है ना। अब देखिए CO/OF, CO/OF को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 49/11 ये लिखेंगे, तो 49/11 अपोजिट रेशियो। अब देखिए आपका आप क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपके AF/FB, तो 25:24 ये लिखेंगे, तो 25/24 सिंगल लाइन। तो कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर होता है BD/DC यानी कि 11/25 जस्ट अपोजिट हाँ, AE/EC तो कितना हो जाएगा 11/24 यहाँ पे हो जाएगा 11 आपका यहाँ पे 11 24 11/24, तो फिर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सारा। तो फिर इस तरीका से हम लोग सीखेंगे, तो हमें नहीं लगता है दोस्तों कि कहीं आपको
कोई रुकावट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया था हमारा 3 सेवियंस प्रॉब्लम है ना। इसको हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं ना। सेवाई थ्योरम में क्या पढ़े थे हम लोग, जब तीनों सेवियंस आपस में कट करता था तो क्या होता था, नीचे वाला पार्ट है ना अपॉन टोटल पार्ट, ये करते थे ना, आप ऐसे भी लिखते थे ओडी अपॉन एडी प्लस ओई अपॉन ओई, ओडी अपॉन ओई प्लस ओई अपॉन बीई प्लस ओई एफ अपॉन सी एफ इसकल टू आप इस तरीका से भी लगा करके हम लोग किसी भी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं ना, दो वैल्यू दिया हो तो। ये तरीका हम लोग का होता है सीखने का ना। तो देखिए ओडी अपॉन एडी, देखिए ओडी अपॉन एडी, तो ओडी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2:3 था, तो 2/5 होगा ना। तो देखिए ओडी अपॉन एडी 2/5 प्लस ये क्या था आपका 7:5 का रेशियो था ना, 7:5 का रेशियो था। तो देखिए तो 5/12, देखिए 5 आपका 12 हो जाएगा ना। ओई अपॉन बी, तो आपका ओई अपॉन ओई कितना होगा 5, तो बी आपका कितना हो जाएगा 7 + 5 12 प्लस देखिए ओ एफ अपॉन सी एफ, तो एफ अपॉन सी एफ को अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं इसका टू आपका कितना हो गया आपका 1, आपका ये कितना 2/5 प्लस आप लिख रहे थे कितना 2/5 प्लस 5/12 था ना। आप देखिए 12 जा 24 प्लस 5 जा 49/60 प्लस x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 49/60 11/60 है। 11/60 कितना हो जाएगा, OF का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए OF का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 11 है ना, और CF का वैल्यू हो जाएगा 60, यानी कि CO का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 49, तो 11 हो जाएगा ये 49। तो इस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं है ना। तो CO अपॉन OF का वैल्यू देखिए, तो OF अपॉन CO का वैल्यू हो जाएगा 11/49, तो C/OF का वैल्यू 11/49। तो इस तरीका से भी हम लोग इसको सीख सकते हैं है ना। जहां पे फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि आपको इसी पे फिक्स रखना है ना, मन हो तो आप सिमिलरिटी लगा लीजिए, जैसे करे आपको जिस तरीका से आप सोच सकते हैं फास्ट उस तरीका से आप सोचिए, आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग स्प्लिटेड मास का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको देखेंगे है ना, कि कैसे कोई अगर सेवियन के अलावा भी अगर हमारे पास वही ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है तो उस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग स्प्लिटेड मास का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखिए हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मासेस का कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सेवियन है आपके पास एडी और एक ट्रांसवर्सल लाइन आई है ना, ये फिर ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस केस में आपका स्प्लिटिंग ऑफ मासेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना। देखिए मास कैसा स्प्लिट करेंगे हम लोग आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए अभी अगेन क्या हुआ दिया हुआ है, आपका एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें एडी आपका सेवियन है और EF आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कहीं पॉइंट G पे कट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे ना G पे ना देखिए जहाँ पे सेवियंस होते थे ढेर सारे वहां पे क्या होता था, ये इंटरनल पॉइंट जो भी होता था ना वहां पे मास आपका किसी भी डायरेक्शन से देखते थे आपका वो फिक्स आता था यहाँ पे मास। लेकिन यहाँ पे मास कोई जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट है, यहाँ पे मास आपका चेंज कर जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये आपका कितना रेशियो में 5:3 रेशियो में। तो अगर इस डायरेक्शन से हम लोग बढ़े तो यहाँ से देखिए कितना जाएगा आपका, ये 3 kg अगर देखें यहाँ पे, ठीक है 3 के लिए आपका 3 kg, तो 5 के लिए आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 kg। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, 4 के लिए 5 है ना, 4 के लिए आपका 5 है, तो 1 के लिए कितना आ जाएगा 5/4, तो 3 के लिए कितना आ जाएगा 15/4। तो देखिए ये जो 15/4 है ना, यहाँ पे जो ये 15/4 है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन वाले जो हम लोग AE अपॉन EC का जो रेशियो की बात करेंगे ना उसके लिए यहाँ पे, तो हमारा जो इस तरफ है ना मास ये हो जाएगा आपका 15/4 kg है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए ये 3 के लिए आपका कितना है 3 kg, तो 2 के लिए आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 kg, तो ये भी आपका 2 kg होगा जो आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो काम हमारा हो गया फ्रेंड्स है ना। तो देखिए आप तो यहाँ पे जो वेट होगा वो किसके लिए होगा, यहाँ पे जो भी वेट होगा ना आपका जो स्प्लिटिंग मास है यहाँ पे ये 15/4 प्लस 5 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15/4 प्लस 5 है ना। तो इसको आप लोग कितना लिख सकते हैं 35/4 kg, यही तो आ रहा है ना मास यहाँ पे है ना।
सी पे आपका कितना था 5 kg था, बी पे आपका 3 kg था। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 + 3, बी पे आपका कितना हो जाएगा आपका 8 kg है ना, बी पे आपका 8 kg हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 + 3, तो यहाँ पे ये एफ पे कितना हो जाएगा आपका 5 kg का वेट हम लोग देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 + 2 आपका 5 kg हो गया। देखिए 15/4 + 5 है ना, आपका तो ये हो रहा था ना, 4 के लिए आपका 5 हो रहा है, तो 3 के लिए आपका कितना हो जाएगा, 4 के लिए आपका 5 हो रहा है तो 1 के लिए 5/4, तो 3 के लिए 15/4 है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका 35 kg हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें अब Fg/g का बात करता है तो सिर्फ जो देखिए हमारे इस तरफ का जो वेट था इसके लिए, यहाँ पे वेट के लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जो इस तरफ का जो स्प्लिटेड मास है ना ये, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा Fg/g के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 35 देखिए Fg/g लिखना है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 35/4/5 है ना, यानी कि क्या लिखेंगे आप इसको 35/20 यानी कि 7/4। हाँ, Fg/g आपका कितना हो जाएगा 35/4 = 5, हाँ, तो 7/4 आपका ये हो जाएगा। अब देखिए Ag/Gd, तो देखिए जब सेवियन की जहां भी बात आएगा ना, तो सेवियन का जो बात आएगा तो यहाँ पे इसका दोनों मास ऐड हो जाएगा ना, इसकी इस डायरेक्शन के लिए ना आपको ये दोनों मास आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए, इस डायरेक्शन की बात आएगी आपका कि आपका ये दोनों मास ऐड हो जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन के लिए ये मास सिंगल और ये मास सिंगल। लेकिन जैसे ही अगर Ag/Gd की बात आएगी तो देखिए 2 + 15/4, 15 + 2 कितना 15/4 + 2 कितना हो जाएगा आपका 23/4 kg। तो यहाँ पे आपको कितना लिखेंगे, ए पे क्या हो जाएगा आपका, ए पे आपका टोटल मास हो जाएगा 23/4 kg। ठीक है, अब देखिए Ag/Gd लिखना है, तो Ag/Gd लिखना है तो कितना आसान है 8/23/4 यानी कि क्या होगा 32/23। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अब देखिए जब हम लोग मास को यहाँ से स्टार्ट किए थे ना, अब हम लोग सोचिए हम लोग इस डायरेक्शन से वेट देना चालू करें ना, इस डायरेक्शन से वेट बढ़ना चालू करें, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे देखिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए अगर हम लोग अब सोच लेते हैं ना कि ऐसे है अपने पास है ना, यहाँ पे हम लोग इस डायरेक्शन में अब इसको हम देख रहे हैं है ना, जो वेट है हम इसको इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्योंकि देखिए इधर तो स्प्लिटिंग ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये 3 kg होगा। ठीक है, ये 3 kg होगा, बी पे वेट कितना हो जाएगा आपका 3 kg होगा। जैसे बी पे 3 kg होगा है ना, तो इसको आप देखिए, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से सोचते हैं ना, इस तरीके से सोचते हैं, इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 3x kg। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ ए पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 के इक्वल 3x है, तो 2 के इक्वल इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा आपका 2x kg है ना, इस डायरेक्शन की बात हो रहा है ना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा आपका 2x kg। ठीक है, आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x + 2x आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा आपका 5x kg, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा हम लोग इसको ऐसे सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और 4 का रेशियो ना, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये 3 इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ये आपका 4/kg है यहाँ पे। ठीक है ना, रेशियो में तो 4/kg है, तो देखिए तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में 3/kg है ना, तो 4/3 ये कितना हो जाएगा आपका 7/kg। ठीक है, इस तरीका के इस तरफ के मास को हम लोग इस तरह से फिल कर दिए और इस तरफ के मास को हम लोग इस तरीके से फिल कर दिए। लेकिन देखिए हमारे पास तो आप कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, x और y का वेरिएबल है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो देखिए इस तरफ का वेट का रेशियो कितना 3x। देखिए अगर यहाँ पे वेट एट बी और वेट एट बी डी का रेशियो कितना है आपका सी, वेट एट बी और वेट एट सी का रेशियो कितना है आपका 5/3, यानी कि आप क्या लिखेंगे 3x/4 वेट का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 3/5। आप यही लिखेंगे ना,
W1/W2 इक्वल टू क्या जाएगा, x2/x1। तो ये 3x/4 इक्वल टू 3/5। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया है ना। तो y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 5x/4। ठीक है ना। y इक्वल टू आप लिखिए कितना, 5x/4। तो जैसे ही y इक्वल टू 5x/4 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5/4x, इनकी कितना हो जाएगा आपका 5x kg। ठीक है, देखिए 5x kg हो गया। अब देखिए 7y है, तो 7 इंटू 5x/4 तो कितना हो जाएगा आपका 35x/4 kg, हाँ ना। पहले कितना था 5 kg था, अब ये 35x/4 हो गया। अब देखिए 3 इंटू y कितना हो गया 5x/4, तो कितना हो जाएगा 15x/4, तो हो जाएगा आपका 15x/4 kg। इस डायरेक्शन है ना। कहीं कुछ चेंज हुआ, चेंज यही हुआ कि जहां पे 5 था वहां पे 5x है, 2 था वहां पे 2x है, 3 है वहां पे 3x है ना। अब 5 था वहां पे 5x kg है, 35/4 की था वहां 35x/4 है, अब 15 था वहां पे 15x/4 था। तो अगेन देखिए इस डायरेक्शन में नेट वेट आपका कितना हो जाएगा 2 + 15/4, यानी कि इस डायरेक्शन का जो वेट होगा, हाँ टोटल वेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इस डायरेक्शन में जो वेट आएगा, इस डायरेक्शन में जो वेट आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 23। इस डायरेक्शन का जो वेट होगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग 23/4 x kg, है ना। यहाँ पे जो नेट इस तरीके पर यहाँ पे जो वेट ऑपरेट होगा वो यही वेट तो ऑपरेट होगा ना यहाँ पे, है ना। सेरियन के लिए तो आपका नेट वेट होगा, है ना, लेकिन इसके लिए आपका नेट वेट का जरूरत नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए ये कितना आ गया आपका 35/4 + 5, 35/4 प्लस क्या आ जाएगा आपका 55/4। ये वाला यहाँ पे वेट जो आपका आएगा इस डायरेक्शन से देखेंगे तो क्या आएगा 35/4 + 5, तो कितना आ जाएगा आपका 55/4 kg, है ना। अब इस तरीके से देखें तो कितना आएगा 15/4 + 8, 15/4 + 8 कितना आ जाएगा आपका 47/4 kg। देखिए दोनों वेट डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे आपको ये तो पता है कि वेट यहाँ पे सेम हो भी सकता है और वेट सेम नहीं भी हो सकता। तो फ्रेंड देखिए इस तरीका के सवाल करने का तरीका ये है कि आप लोग ऐसे सोचें, पहले ये दोनों के बीच का रिलेशन बनाए, या फिर आपको इंडिविजुअल इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिलेशन बनाए, है ना। पहले इस डायरेक्शन का सोचे, फिर इस डायरेक्शन के इंडिविजुअल सोचे, और इन दोनों को हम लोग आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करें। अगर नहीं तो हम लोग सीधा अगर इसको से देखेंगे तो फिर हम लोग को कोरिलेट करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरफ और इस तरफ का देखेंगे वेट तो हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई बना करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम लेते हैं ना, उसका अलग डायमेंशन में आपका दिया हुआ रेशियो, उसको हम लोग कैसे सोचेंगे अलग तरीके से, उसको आप लोग देखिए और उसे सीखने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स आइए आप लोगों का समय बचाने के लिए हमने क्वेश्चंस को पहले ही ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे ये दिया हुआ कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें आपका एडी एक आपका शेबियन है और ईएफ आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना। यहाँ पे कुछ रेशियो दिया हुआ है, एफ और एफ बी का रेशियो दिया हुआ 3:4 का, एफ जी और जी का जो रेशियो है वो 4:1 का है, और एई और ईसी का रेशियो आपका 2:5 का है। तो हम लोग को निकालना एजी बाई एजी और जीडी का रेशियो निकालना, बीडी और डीसी का रेशियो निकालना। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे? तो फिर देखिए इसको हम लोग दो तरीका से सोच सकते हैं ना। अगर दोनों तरफ वाले पार्ट को सेपरेट सोचेंगे तो इस तरफ एक्स कंसीडर करना पड़ेगा, इस तरफ वाई कंसीडर करना। लेकिन अगर दोनों को हम लोग एक साथ इक्वेट मर्ज करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इस प्रिंसिपल पर काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कितना है आपका 1 है ना, ये आपका 4 है, ठीक है। तो 1 है ये 4 है, तो अगर इसका रेशियो लिखेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एफ के पास, देखिए कितना केजी आएगा 1 kg आएगा, है ना। आई के पास कितना केजी आएगा आपका, अगर वेट अगर हम लोग देखे हैं वेट बैलेंस करने की बात कर रहे हैं तो एक हम लोग क्या देंगे, ये देंगे ना, एक क्या देंगे आपको 1 kg देंगे, ठीक है। देखिए ये पे कितना हो गया आपका 4 kg, ठीक है ना। आप देखिए 4 है, देखिए 2:5 का रेशियो, तो देखिए 2 + 5 7 आपका 4 है, देख रहे हैं ना। 7 अगर आपका 4 है तो 5 कितना हो जाएगा आपका 5/7 × 4,
यानी कि आपका कितना हो जाएगा 20/7। 20/7 आपका वेट किस तरफ एक्ट करेगा, इस तरफ, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 20/7। ये हो जाएगा देखिए 5/7 मल्टीपल 4, ये क्या हो जाएगा आपका 20/7। नहीं आए देखिए, जब ये 20/7 हो गया, आए देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4/7, यानी कि यहाँ पे कितना वेट हो जाएगा 8/7 kg लिखिए, या सीधा 8 देखिए ये हो गया आपका 8/7। देखिए यहाँ पे कितना आपका, देखिए 7 का वैल्यू कितना 1, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/7 kg, है ना। ये 3 देखिए 4 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/7 kg आपका इस तरह फैक्ट होगा, देख रहे हैं ना। ये 4/7 kg हो गया, ये आपको हो गया 20/7। देखिए 3/7 प्लस 8/7 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11/7, है ना। इस पे बोर्ड पे क्या होगा दोनों का प्लस। देखिए यहाँ पे 4 kg था, तो आपका 8/7 और 20/7 में डिवाइड हो गया। यहाँ पे 1 kg था, तो 4/7 और 3 ये आपका 3/7 और 4/7 में डिवाइड हो गया। अब जो भी रेशियो कहता है आप निकाल दिया, है ना, AG/GD। तो AG/GD के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एक मास आपका इस तरफ है 20/7 का, और 4/7 का मास आपका इस तरफ है। लेकिन जैसे ही आपको बताया गया था पिछले भी क्वेश्चन में कि 7 की बात होगी, तो यहाँ पे जो टोटल मास होगा, ये टोटल मास आपका कितना हो जाएगा 20/7 प्लस 4/7, यानी कि 24/7, है ना। यहाँ पे जो टोटल मास एक्ट होगा वो 20/4/7 होगा। तब देखिए AG/GD का रेशियो है, तो 11/7 आपका इधर हो जाएगा, है ना, और 24/7 है वो इस तरफ हो जाएगा। तो AG/GD को आप क्या लिखेंगे 11/7 अपॉन 24/7। 11 से कैंसिल हो गया, तो कैंसिल नहीं 11/24, है ना। और देखिए अगर हम लोग FG और G का रेशियो की बातें करें, तो FG और G का रेशियो होगा वो क्या होगा FG/G का तो रेशियो दिया हुआ था 4:1, सॉरी। अब हम लोग को BD/DC की बात है, तो देखिए BD/DC, तो BD/DC तो सिंपल है, BD/DC के लिए कितना 8/7 kg यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर ही हो जाएगा इस तरह, है ना। तो BD/7 कितना हो जाएगा और DC कितना हो जाएगा 8/7 अपॉन 3/7, ये होगा ना 8/3। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 8/3, इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको इस तरीका से सोच सकते हैं। और फिर देखिए अगर हम लोग इसको और जल्दी करना होता तो इसको हम लोग कैसे सोचते हैं, देखिए ये 1 है 4 है ना, तो देखिए यहाँ पे 1 kg है ना, ये 7 के लिए 1 kg है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 7 kg रख लेते सीधा तब भी हो सकता था, है ना। तो इसको अगर देखिए अगर इसको हम लोग इसको इस तरीका से सोचे, आपको जल्दी के लिए बता देता हूँ मैं एक और तरीका कि आप इसको और कैसे फास्ट कर सकते थे। जो भी है आपका ABCDEFG था ऐसे ना, ये था आपका 3:4 का रेशियो, ये था आपका 4:1 का रेशियो, ये था आपका 2:5 का रेशियो। देखिए यहाँ पे क्या था 1:4 था, तो हम लोग 1 kg लिख रहे थे ना, तो 7 के लिए आपका कितना हो रहा था 1 kg। अगर हम लोग इसको यहीं पे 7 kg पुट कर दे सीधा, तो ये आपका क्या हो जाता 3 kg, ये आपका क्या हो जाता इस डायरेक्शन में 4 kg, है ना। इस डायरेक्शन में 4 kg होता है, 7 3 4 हो जाता है। ये देखिए 7 है तो इधर कितना हो जाता है ये 28 kg हो जाता है ये, है ना। देखिए 28 है आपका, 7 का वैल्यू कितना है 28, तो 5 का वैल्यू कितना आता है यहाँ पे देखिए 20 kg हो जाता है, हाँ ना। ये आपका 8 kg हो जाता है। तो ये जो रेशियो था ये कितना हो जाता है 8:, यहाँ से ये 8 आ जाता है ना, यहाँ से ये आपका 3, तो कितना हो जाता है ये रेशियो 8:3 का रेशियो हो जाता है ये। और देखिए शेवियन का बात होगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पे शेवियन का बात होगा ना, तो यहाँ पे ये टोटल वेट कितना हो जाता है आपका 20 + 4 कितना हो जाता है आपका 24 kg, है ना। तो 24 देखिए 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाता है 11 kg, है ना। तो ये हो जाता है आपका 11/24। तो अगेन इस तरीका से भी हम लोग इसको लिखते तो आपको और फास्ट कर सकते थे ना। यहाँ पे जो भी आपका वाई में जो आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है रिजल्ट वो नहीं आता, तो हम लोग इसको इस तरीका से भी कर सकते हैं ना। आप अपना माइंड को जितना फास्टली जैसे चलाइए। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं और देखिए तो इसको हम लोग कैसे सोचते हैं। अगर आपको देखना होगा तो वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे सोचे, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर जाते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में लिख करके बनाना चाह रहे हैं, है ना। 2 वेरिएबल लेकर के, तो इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए 2 वेरिएबल लेंगे तो देखिए क्या है 3 और 4 का रेशियो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा आपका 3x kg, है ना। इसके लिए आपका क्या हो जाएगा आपका
इस डायरेक्शन में 4x kg, यही जाएगा ना आपका। ये 3x kg है, 4x kg है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा आपका 7x kg है ना। अब सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंटली इस डायरेक्शन वाले और इस डायरेक्शन वाले मास को देखना हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2y kg है ना। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा जस्ट अपोजिट, तो हो जाएगा आपका 5y kg। अब देखिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 + 2 आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 7y kg है ना। इसके ऊपर पे 7y kg। अब देखिए 7x/7y का जो रेशियो होगा, यहाँ पे जो वेट होगा और यहाँ वेट होगा, उसका रेशियो होगा 7x/7y का जो रेशियो होगा आपको क्या होगा 1/4 का होगा, ये होगा ना। अब देखिए तो y = आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 4x। देखिए y = जैसे ही 4x हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3x है, तो यहाँ पे y = 4x हो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8x kg है ना। ये 8x kg हो जाएगा। देखिए y = 4x है, तो इसको हम लोग आप क्या लिख सकते हैं 28x kg है ना। ये 28x हो गया। देखिए 5y है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 20x kg लिख सकते हैं ना, 20x जो। अब देखिए इस तरफ जो मास है वो 20 है ना। ये तो नेट मास जो इस तरफ एक्ट होगा आपका सेवियन के लिए, वो कितना हो जाएगा दोनों का प्लस हो जाएगा। यही तो हम लोग देख रहे थे ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा 24x kg। अब देखिए 3x kg और 8x kg, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 11x kg। अब जो भी रेशियो निकालना है निकाल लीजिए। Hg/g के लिए अब क्या हो जाएगा 11x/24x। तो 11x/24x को क्या लिखेंगे Hg/gd लिखना है आपको, क्या लिखेंगे 11x/24x है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 11/24। अब देखिए BD/dc लिखना है, BD/dc लिखना है, तो आपका क्या हो जाएगा 8x/3। तो आपका क्या हो जाएगा आपका 8/3। तो इस प्रॉब्लम को फिर हम लोग इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर चीजें पता है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है, तो आप किसी भी तरीके से उस चीजों को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग इस तरह से लेते हैं ना कि आपका हमारा ये रेशियो दिया हुआ हो है ना, ये रेशियो दिया हुआ और आपका रिमेनिंग 2 रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो, कुछ भी दिया हो ना, बस ये रेशियो दिया हुआ, जिससे हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोचेंगे और कितना फास्टली इसको कर सकते हैं, उस पर एक सवाल करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डबल पिवोट का जो सवाल होगा उस पर आ जाएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मासेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पर हम लोगों ने एक और सवाल ले लिया है ना। यहाँ पे ऐसा है कि एबीसी एक आपका एक ट्राइंगल है जिसमें एडी आपका मीडियन है। एडी अगर मीडियन है आपका, तो देखिए बीडी और डीसी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बीडी और डीसी का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:1 का रेशियो हो जाएगा। ये हुआ ना, अगर एडी आपका मीडियन है तो BD/DC को आप लोग क्या लिखेंगे, तो BD/DC को हम लोग यही लिखेंगे ना 1:1 है ना। तो BD/DC इसके टू आपका कितना हो गया 1/1, ठीक है। और यहाँ आपका दिया हुआ AF/FD का वैल्यू दिया हुआ है और AE/EC का वैल्यू दिया हुआ, तो इससे हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है। देखिए 1:1 का रेशियो, देखिए यहाँ पे कितना है 11 और 9 है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे 11 kg मास होगा है ना, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9 kg मास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 है 1:1 का रेशियो, तो यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा 11 kg जाएगा। देखिए 1:1 का रेशियो है, तो डी पे कितना हो जाएगा 11 + 11 कितना हो जाएगा आपको 22 kg, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 22 kg, ये आपका 9 kg। अब देखिए यहाँ पे ये रेशियो आपका कितना है 2:3 का रेशियो है, यानी कि 2 का वैल्यू आपका कितना है, 2 का वैल्यू आपका है 22, तो 3 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल। क्योंकि इस सेवियन की बात होती है, सेवियन की बात होती है, वहां पे क्या हो जाता था आपका टोटल वैल्यू होता था, यही होता था ना। तो टोटल वैल्यू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 22 है, ये पे टोटल आपका कितना हो जाएगा 33 kg वेट होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। 9 kg आपका किस डायरेक्शन में था, इस kg, तो टोटल 33 है, इधर 9 है, तो इस डायरेक्शन में जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका 24 kg तो होगा ना। इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा एक बार देखिएगा। देखिए टोटल कितना हो जाएगा आपको, ये 22 है, ये देखिए 33 है। यहाँ पे जो ये मास है इसको हम लोग ब्रेक करें, इसके पहले वाले सवाल में दिखा दोनों मास को हम लोग ऐड करके इस चीज को ला रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा था, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीका से सोच सकते हैं। अब देखिए अब आपसे कुछ भी पूछा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको सारा रिजल्ट आप बता देंगे
है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है ए ई अपॉन आपका जी एफ अपॉन एफ डी का वैल्यू। तो देखिए जी पे यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जी पे जो वेट होगा कितना हो जाएगा 24 + 11, यही होगा ना आपका जो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो 24 + 11 आपका कितना हो गया आपका यहाँ पे 35 kg, हाँ। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 9 + 11, यहाँ पे आपका कितना हो गया 20 kg। अब ये रेशियो जी एफ अपॉन, तो ये यहाँ पे चला जाएगा रेशियो के लिए और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो आपको लिखना जी एफ अपॉन एफ डी का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 20, है ना, अपॉन 35 4 7 यानी कितना हो जाएगा आपका 4/7, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता था ए जी अपॉन जी बी बताइए, है ना। एक सवाल ये भी फ्रेम हो सकता था ए जी अपॉन जी बी का वैल्यू बताइए। तो देखिए ए जी अपॉन जी बी का वैल्यू हो जाता है, ये कितना हो जाता है, ये 11 हो जाता है, ये आपको कितना हो जाता है 24, है ना। तो ए जी अपॉन जी बी का जो वैल्यू होता है क्या लिखते हैं 11/24, ये आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होता है। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हम आप लोग को ये बताना चाह रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो भी पढ़ना है यहाँ पे इस चैनल पे, उसका आप लोग एक नोट्स बनाइए और जो भी क्लास देखते हैं उसको कंप्लीट देखिए, अन्यथा आपको कोई फायदा नहीं है ना। आपको छोटी छोटी बातें बताने के लिए बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आप लोग थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में आप सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट जो भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ना वहां पे बिल्कुल कंप्लीटली ही खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो पूरा वीडियो को देखने का कोशिश करें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग ये चैनल को जो शुरुआत करने का मेन मकसद है कि आपको कुछ सिखाना है, ये नहीं कि आपको 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना करके लाइट सा कुछ भी बता दिए जिससे कि आपको फायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे का 2 सवाल देखते हैं, जहाँ पे आपका जो डबल जो बता रहे थे डबल पिवोट का सवाल होगा, है ना। कुछ इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक ऐसे हो ये ऐसे हो, एक आपका ये सोच लीजिए कि ये एक आपका पिवोट बन जाए, ना। एक पिवट यहाँ पे हो, एक पिवट यहाँ, डबल पिवट का सवाल है यहाँ पे अंदर में, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे, ये तो पिवट होता ही था, तो इसको हम लोग पहले एक पिवट कंसीडर करेंगे, फिर दूसरा पिवट कंसीडर करेंगे बारी बारी से, है ना। बारी बारी से इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का हम लोग 2 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद ही सक्षम हो जाएंगे इतना कि मास पॉइंट ज्योमेट्री के सवालों को अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद मौका मिलेगा तो कभी एक आध क्लास और लेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री का, उसके बाद आपका मास पॉइंट ज्योमेट्री कंप्लीटली फिनिश है। तो फ्रेंड्स आइए आपका समय बचाने के लिए हमने जो क्वेश्चन दिया ना उसको हम लोगों ने पेपर पे यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ये कह रहा है कि एजेड आपका एक सीबीएन है ना, और बी बाई एक सेबियन है, अनदर सेबियन है, और आपका एक्स वाई एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना। वो आपस में इस तरीके से कट कर रहा है कि AR/RS/HZ इसका रेशियो जो 5:4:3 है। देखिए जो BZ सेबियन है, जो BY जो सेबियन है, जो AZ सेबियन को S पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ये S है, ठीक है ना, ये आपका S है, और ये जो रेशियो ये R है, ये S है, ठीक है, ये पॉइंट। देखिए AZ सेबियन है और जो XY आपका ट्रांसवर्सल है ये आपको R पे कट कर रहा है, तो ये आपका दिया हुआ है, अगेन दिया हुआ है BZ/ZC का जो रेशियो 2:1 का, ये 5:4:3 में। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो आपका 2 पिवोट्स का कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। तो बारी बारी से हम लोग सिंगल पिवोट को मानेंगे। तो पहले हम लोग एक बार ऐसा करते हैं कि हम लोग सिर्फ इस पिवोट को मानते हैं, इस पिवोट में बिल्कुल सीधा है, देखिए यहाँ पे तो ट्रांसवर्सल भी है। तो पहले हम लोग स्टार्ट से करते हैं एकदम 0 लेवल से, तो हम लोग पहले इस पिवोट को मानेंगे, उसके बाद दूसरे पिवोट को मानेंगे, उसके बाद हम लोग दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे। तो देखिए एबीसी अपने पास एक ट्रायंगल था, है ना, एबीसी का आप लोग ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। एबीसी को आपका ये ट्रायंगल सी है, ये है आपका ये बी है, हम लोग को तो सिर्फ ये बनाना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये जेड प्लॉट कर दिए, ये जेड है, ये आपका 1:2 का रेशियो था, हाँ। और देखिए हम लोग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एस, ठीक है ना, ये आपका एस पॉइंट हो गया, है ना, ये आपका वाई पॉइंट हो गया। अब देखिए ये रेशियो था आपका 5:4:3 का, तो देखिए 5 + 4 कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो ये 9:3 का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 9:3 का हो गया, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए जेड पे हम लोग कितना वेट रख सकते हैं, जेड पे वेट देंगे 3:9, तो जेड पे हम लोग कितना वेट देंगे 9 kg का वेट देंगे जेड पे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जस्ट उसका ए पे कितना kg का वेट आएगा, ए पे आपका आएगा
3 kg का वेट इस कॉन्सेप्ट से, है ना। तो देखिए ये 2:1 का रेशियो है, तो 3 का वैल्यू आपका 9 के बराबर है। तो देखिए ये 1 का वैल्यू हो जाएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 kg के बराबर हो जाएगा, है ना। ये 2 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 6 kg के बराबर हो जाएगा, है ना। अब ये और हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लिखते, है ना, इतना ही तक लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या होता है। उसके बाद जो भी और डेटा अगर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे। देखिए अब हम लोग इस पीवोट को कंसीडर किए थे, इसको इस बार हम लोग सिर्फ आर पीवोट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो फिगर बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे। देखिए आपका ये ए बी सी था, ऐसा कुछ था, ए सी था, ये ए बी, ठीक है ना। देखिए ये आपका कुछ हो रहा था, बाई और एक्स था, ठीक है। ये आपका पिवट आर हो रहा था, ये आपका 1 था, ये 2 था, ये रेशियो था। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 हो जाएगा, ए आर आपका 5 है, ठीक है ना। और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाइए आपका 5 और 7 का रेशियो। तो देखिए हम लोग इस पिवट के कंसीडर करते हैं तो क्या आपका इससे हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए 5:7 का रेशियो है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका अगर वेट देंगे तो कितना देंगे आप बताएंगे 5 kg का वेट आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कितना kg का वेट आएगा 7 kg का वेट आएगा, ये होगा ना। तो अगर हम लोग इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, दोनों फिगर को हम लोग सुपर इम्पोज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए ये 5 है, ये 9 है, तो हम लोग को क्या करना होगा, दोनों को बैलेंस करना होगा। तो दोनों को बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करना होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर ले तो बेटर होगा। तो देखिए दोनों को बैलेंस करना होगा तो 5 और 9 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 kg इंटू 9, है ना, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 45 kg। अब देखिए 45 kg आपका 2:1 का रेशियो में, तो 2:1 का रेशियो में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 15 kg, है ना। और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी पे आपका वेट कितना रहेगा 30 kg का। देखिए 3 और 7 ये भी बैलेंस होगा, है, तो 3 इंटू 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 3 इजिकल टू आपको क्या लिखेंगे यहाँ पे 21 kg, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपका 21 kg है, ये 15 kg है, तो ये एक्स अपॉन एक्स वी का जो वैल्यू होगा उसको आप क्या लिखेंगे, सीधा हो जाएगा आपका ये यहाँ पे आ जाएगा 15, है ना, ये आपका हो जाएगा ये 21, 15/21, इसका मतलब कि 5/7 का ये आपका रेशियो मिल जाएगा। तो आप लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं, है ना। अगर हम लोग चाहते कि हम लोग एक ही फिगर में इसको सोच देंगे तो क्या करते हैं, देखिए पहले हम लोग इसको निकाल देते हैं ना, निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको निकालते हैं, है ना, ये लेते हैं, एक बार ये लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपका कितना होता है 9 kg होता है, ये होता है आपका 3 kg, 9 kg होता है, ये आपका हो जाता है 3 kg, और ये हो जाता है आपका कितना 6 kg, ठीक है। यहाँ से आपका तो 9 kg हो जाता है जब हम लोग इस पीवोट की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पीवोट की। जब हम लोग को चाहते हैं कि जब हम लोग बहुत फास्ट हो गए अब हम लोग इसको एक ही बार में कंप्लीट कर देंगे, तो इस तरीका से हम लोग सोच सकते थे। अब देखिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग भूल लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं क्या AR:2, तो ये रेशियो आपका कितना हो जाता है 5:7 का रेशियो हो जाता है ना। AR:RZ का रेशियो होता है जो आपका कितना होता है 5:7 का रेशियो होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, ये 5 इधर जाता है तो 9 kg मल्टीपल 5 होता है, और ये कितना होता है 3 kg मल्टीपल 7। तो इस तरीका से भी हम लोग इसको कर सकते थे। अगर ये 5 हो गया यहाँ पे तो इसमें भी 5 kg 5 हो जाता है, और यहाँ पे भी आपका 5 हो जाता, तो आपका जल्दी से यहाँ पे इस रिजल्ट को ला सकते थे। अगर यहाँ की वेट की बात करें तो 30 21 ये आपका कितना हो जाता है 51 kg। तो आप कुछ भी आप आसानी से सोचते हैं 3 kg मल्टीपल 7 कितना हो जाता है आपका 21 kg हो जाता है, ये आपका 15 kg। देखिए अगर बहुत आप अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करके बैठे हैं तो आप लोग यहीं से तुरंत कंक्लूड कर देते, इतना आपको लिखना भी नहीं होता। तो ये आपका
सही तरीका है फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को सीखने का। और अगर इस चैनल पे आप लोग हैं नए नए तो पुराने जितने सारे ज्योमेट्री के या फिर कैलकुलेशन का वीडियो है उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, है ना। हर चीज़ को हम लोग बिल्कुल बेसिक से बताएं और क्यों होता है कैसे होता है, एकदम छोटी छोटी बातों को उठा करके स्टार्ट किया और बहुत ऊपर लेवल तक हर चीज़ों को लेकर के गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद हम लोग एक और सवाल करेंगे आज, और इसके बाद हम लोग एमपीजी यहाँ पे इस लेवल तक का जो है उसको क्लोज करेंगे। फिर जब समय कभी मिलेगा तो एक आध लेक्चर और बना दिया जाएगा आप लोगों को लेकर, जो कि अभी काफ़ी एडवांस होगा। हाँ नहीं, ऐसे ये भी आपका काफ़ी एडवांस लेवल की बात हो रहा है ना। कैट राइट में यहाँ पे ये सब चीज़ों को पूछा जाता है, तो भी आपको वहाँ पे बोला जाता है कि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था, जहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ मासेज भी था, और दूसरा क्या था, मोर देन वन पिवट का कंसेप्ट था ना। तो हर पिवट को अलग अलग इसको करते हैं, उसके बाद दोनों को मर्ज करते हैं। आप एक बार में मर्ज कीजिए या अलग अलग तरीका से मर्ज कीजिए, रिजल्ट तो आपका वही आएगा। लेकिन एक बार करेंगे तो आप जल्दी से कर पाएंगे, इतना ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आइए आप लोगों का समय बचाने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन को ड्रॉ कर लिया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट लाएगा, है ना। और अगेन यहाँ पे डबल पिवोट है ना, एक और पिवोट इसको हम लोग अज्यूम करेंगे, एक और पिवोट हम लोग इसको अज्यूम करेंगे, है ना। तो डबल पिवोट का कॉन्सेप्ट भी होगा, जिसको अगेन हम लोग पहले आपको दो फिगर से बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। तो उसको आप लोग खुद ब खुद सिंगल फिगर में एडजस्ट करने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एबीसी एक ट्रायंगल है ना, जहाँ पे आपका सीबीएन एक बी सेबियन है और एक सीएफ सेबियन है ना, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इस तरीके से काट कर रहा है आपको बी सेबियन को, जो कि ये देखिए बीसी को आपको साइड को डी पे कट कर रहा है, और एबी साइड को जो आपका ये ट्रांसवर्सल लाइन है जी पे कट कर रहा है। तो ये कुछ आपका वैल्यू दिया हुआ, एफ जी का वैल्यू जो 1 दिया हुआ है, देखिए ये लेंथ यही इक्वल टू एफ इक्वल टू आपका डी बी इक्वल टू डी सी का जो वैल्यू है आपका 2 है ना। ये फिगर में आपका बनाने में कुछ इधर उधर है, लेकिन आपको वैल्यू आपको ये समझना कि 2 भी है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। यहाँ देखिए बीजी और सिर्फ अगेन ये 3 इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको निकालना है, लिए बोला जा रहा है O1 O2 अपॉन बी का वैल्यू। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो अगेन देखिए हम लोग अब इस पिवोट की बात करते हैं, है ना, इस पिवोट पॉइंट की बात करते हैं O1 की, है ना। तो सिर्फ अभी हम लोग O1 वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये भी सी एक हमारे पास ट्राइंगल है, देखिए ये भी सी एक ट्राइंगल हम लोग सी है, ए है, बी है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बी अब से किस तरीके से मिल रहा है, बी आपका इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। ये रेशियो आपका कितना है 3:2 का रेशियो है। और यहाँ पे देखिए O1 की बात करें ना, तो सी से एफ पे आ रहा है ना, ये .1 है। देखिए ये आपका रेशियो कितना था, आपका 3 था, 2 था, एफ का वैल्यू 2 है, देखिए एफ जी का वैल्यू 1 है और ये 3 है, यानी कि एफ बी का जो टोटल वैल्यू कितना होगा, ये 2 है और ये 4 है। देखिए हमारे पास ये 2 है, ये 4 है। तब हम लोग इसका वेट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे आसान क्या होता था, हम लोग यहाँ से पकड़े, तो बनाने का तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब इतना इस लेवल तक पढ़े तो इसका तो फायदा भी उठाना। देखिए यहाँ से हमारा कितना आएगा 3 है ना, ये हो जाएगा 4, देखिए 3 आएगा, ये आपका आएगा 4, तो ये सब पे वेट कितना हो जाएगा 3 × 4 kg है ना, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 kg। अब देखिए 3 का वैल्यू आपका 12 kg है, तो 2 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, सी पे वेट कितना हो जाएगा आपका 8 kg है ना, इस लेवल पर हो गया। देखिए और यहाँ से देखिए 4 का वैल्यू आपका कितना है 12 kg, तो 2 का वैल्यू यहाँ से इस डायरेक्शन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, बी पे आपका वेट कितना लगेगा 6 kg। देखिए 12 है आपका, ये 6 है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना वेट होगा आपका 18 kg होगा, है ना। इसका ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है ना, हम लोग यहीं से चीज़ों को टेस्ट कर लेंगे। देखिए आप देखिए ये आपका 6 kg है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ई पे जो वेट होगा कितना हो जाएगा 12 kg प्लस 8 kg, ई पे जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका 20 kg का वेट होगा, है ना। ई पे आपका 20 kg का वेट है, बी पे आपका 6 kg का वेट है। इसका मतलब जो O1E और O1B का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा आपका 6:20। O1E अपॉन O1B का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा आपका 6/20, यानी कि आपका कितना होगा 3/10। तो इसका रेशियो आपका कितना हो जाएगा 3:10 का। एक काम हो गया आपका O1 के लिए, है ना। अब देखिए हम लोग एक और फिगर ड्रॉ करते हैं, इसी से आगे लेते हैं। ए बी सी, सी है आपका, ए है,
बी। हम लोगों को O2 के बारे में सोचना है। O2 के बारे में सोचना है, देखिए ये तो लाइन ड्रॉ हो गई, ये आपका 3 था, ये 2 था। अब देखिए डी से डी है, ये आपका O2 है, ठीक है, ये आपका जी है। अब देखिए जी पे कितना था, 3 था, ये 3 था, तो ये आपका जो रेशियो है आपका कितना था, 3:3 का रेशियो है, ये आपका 2:2 का रेशियो है, ये आपका जी पे 3:3 का, यानी कि 1:1 का भी रेशियो हम लोग इसको बोल सकते हैं। देखिए तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 3 है ना, इसको हम लोग 1:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3:2, ये 3:2 है, ये 1:1 है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3:3 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 है, 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेट 3 kg। देखिए 3 का वैल्यू 3 है, तो 2 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 kg। आप खुद ही देख रहे होंगे, आप कितना फास्टली सोच सकते हैं। अब देखिए 3 का वैल्यू 3 है, तो अगेन ये 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा वैल्यू आपका 3 kg, हाँ। यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग ऑफ मास पर इस डायरेक्शन में होगा 3 kg, देखिए यहाँ पे 2 kg है, तो जो इस डायरेक्शन का वेट होगा वो आपका कितना होगा, 2 kg का होगा, यानी कि इस पे नेट वेट होगा, नेट मास बोल सकते हैं। नेट मास इसको तो कितना होगा यहाँ पे 5 kg, है ना। तो नेट मास यहाँ पे आपका आएगा 5 kg का। अब देखिए 5 kg है, यहाँ पे देखिए 2 kg और 3 kg, अगेन यहाँ पे आपका 5 kg है ना। तो ये जो इसको अगर इसको रेशियो की बात करें हम लोग, ई पॉइंट था ना, इसको भी लिख लीजिए। अगर इस रेशियो की बात करें BO2 अपॉन O2E का, इसका कितना आ जाएगा आपका 5/5 है ना। इसको आप लोग 1/1 तो इसको 1/1 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/1 लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। तो देखिए यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो B का वैल्यू 2 है, और यहां से देख रहे हैं हम लोग तो B का वैल्यू कितना है, 10 + 3 13। यहाँ पे आपका B का वैल्यू है आपका 13, यहाँ से B का वैल्यू अगर देखेंगे 1:1 रेशियो, तो B का वैल्यू आपका 2 है। देखिए तो अगर हम लोग B का कुछ ऐसा वैल्यू लेना जो कि दोनों से आपको कैंसिल हो, तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको एलसीएम लेना होगा। तो जैसे ही B का वैल्यू देखें, तो जैसे ही आप देखेंगे तो कितना आ गया, 13 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपका B कितना आ जाएगा, आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ही आपका ये 26 होगा, तो देखिए जैसे ही आपका ये 26 होगा तो O1E का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। अभी कितना 3 है, 13 के लिए 3 है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए O2B का वैल्यू कितना है अभी, देखिए O2B का वैल्यू यहां से देखिए 26 का था, तो O2B का वैल्यू यहां पे अभी कितना है, 13 है। देखिए ये 13 है, 6 है, टोटल आपका कितना है 26। तो ये आपका O1O2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7, है ना। हाँ देखिए ये 7 हो जाएगा। अब तो टोटल वैल्यू आपका B का कितना था, तो इसका जो वैल्यू होगा तो क्या रखेंगे 7/26। कितना आसानी से आप इसको कंक्लूड कर लीजिए, है ना। वो कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको कि ऐसा कुछ कीजिए कि 1 पाथ में इसको कंप्लीट कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ तो आप कोशिश कीजिएगा इसको कि 1 पाथ में करें। तो इसके लिए आप अच्छे से विजुअलाइज कीजिए चीज़ों का। मास पॉइंट ज्योमेट्री आप लोग को इतना बता दिया गया कि आप किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप लोग उसको आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपसे ये सॉल्व हो भी जाएगा अगर आप लोगों ने 2 लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग का जो चैनल बनाने का मेन मकसद है कि आप लोग जो भी सीखें बहुत गहराई से सीखें, इन डेप्थ में सीखें ना। ये नहीं कि आज इस एग्जाम के लिए तैयारी करें, कल किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करें। अरे भाई ज्योमेट्री पढ़ना तो ज्योमेट्री आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ना। जो भी कोई भी एग्जाम होती है ये नहीं होना चाहिए कोई एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी। एक बार आप ज्योमेट्री पढ़ें तो कम्प्लीटली जैसे टेक्स्ट बुक देखते हैं वहाँ पे कंप्लीट तैयारी कीजिए, उसके बाद आगे की चीज़ों को देखिए। अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे 2 मिनट 3 मिनट देखें तो उससे आपको कोई फायदा नहीं। अगर वीडियो को देखना है आपको उसको नोट्स बनाना है और अगेन एंड अगेन उस नोट्स को रिवाइज करना, नहीं कि बार बार आप समय बिताने के लिए वीडियो निकाल लिए देख ली तो उससे आप कुछ नहीं सीखेंगे, है ना। यहाँ पे जो भी दिया जाता है उसको आप लोग पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद नहीं होता है तो उसको अगेन वीडियो को पॉज कर वीडियो को चला करके उसको देखिए, है ना। उसके बाद फिर कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप कहीं भी घर पे बैठे बैठे रह करके बहुत अच्छे लेवल का तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारे साथ इतना देर तक बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय।